दीपक वोरा साहब, यहां से वो फेस शुरू हो रहा है क्योंकि एक अदालत का फैसला आना, जाहिर बात है कि उनके हिसाब से तो एविडेंस वहां पर होंगे। अगर इतनी जल्दी 3-4 सुनवाई में ही सजा आ गई तो वो नेक्स्ट कोर्ट में जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जाएंगे, कोर्ट ऑफ अपील, वहां पे देखेंगे, फिर हमें बताया जाएगा क्या चार्जेस हैं। भारत सरकार खुद अपने वकील वहां पे हायर करती है, हमारे वकील यहाँ से कई बार जाते हैं और बातचीत करते हैं, उनकी मदद करते हैं। पर नेक्स्ट कोर्ट ऑफ अपील में अगर कोई समस्या हुई, फिर मेरा कल फॉरेन मिनिस्टर लेवल पे बातचीत होगी। और अल्टीमेटली सर, मुझे लगता है कि इनको माफी इसलिए मिलेगी। कतर को मालूम है कि जब गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज ने उसके ऊपर प्रतिबंध लगाए थे, एयर स्पेस बंद कर दी थी, तो इसने $100 मिलियन दिए थे ईरान को कि ईरानियन एयर स्पेस का मैं प्रयोग करता हूं। और क्या हमने भी खाद्य पदार्थ उनको भेजे थे, हमने हमेशा उनकी मदद की है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इतना दम है कि ये हमसे पंगा ले सके। पाकिस्तान जो करना चाहे करे, ना उसके पास पैसे हैं, वो तो भिखमंगा है। मुझे पूरा यकीन है सर, और ये मैं बहुत लंबे तजुर्बे के साथ बता रहा हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर को मैं जानता हूँ, पीएम मोदी की छवि आप सब जानते हैं। ये लोग सुरक्षित वापस आएंगे हमारे देश में। वो जो अगर प्रूव भी हो जाते हैं चार्जेस, फिर भी मुझे लगता है, मान लीजिए, मैं नहीं कहता कि चार्जेस हैं, मान लीजिए अगर प्रूव हो जाते हैं, फिर भी कतर के अमीर कहेंगे भाई ये एक फ्रेंडली देश के लोग हैं, ये फॉर्मर मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, मैं इनको माफ कर देता हूं, इनको वापस भेज दीजिए। बिल्कुल प्रणय, और इसके साथ एक अंतिम सवाल मैं आपसे इस बाबत ये भी करना चाहता हूं कि आप डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, भारत के साथ संबंधों की बात कर रहे हैं, उम्मीद भी ये कर रहे हैं कि ये चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी दर्शकों की जानकारी के लिए कि जिस कंपनी में ये काम करते थे उसका मूल रूप से काम क्या था, क्या तकनीकी रूप से सपोर्ट करने के लिए कंपनी ने हायर किया था इन्हें? जी बिल्कुल, ये अल दहरा कंपनी जो है, जिससे एक ओमानी एयरफोर्स के जो पूर्व अधिकारी हैं वो चलाते थे, और वो इसके करता धरता थे। इसका बेसिक काम जो था वो मिलिट्री कंसल्टेंसी देना था, कई चीजों पर, कई जो कैपेसिटी बिल्डिंग के काम होते हैं उसके लिए ये कंसल्टेंसी देती थी। कथित तौर पर कहा जा रहा है, क्योंकि कतर मीडिया में जो रिपोर्ट्स आई हैं हम उसी के आधार पर बात कर रहे हैं, उन रिपोर्ट्स का फिलहाल कतर सरकार ने कोई खंडन नहीं किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि वो जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं जो सजेस्ट कर रही हैं कि जो एक सबमरीन प्रोजेक्ट था, उस सबमरीन प्रोजेक्ट में चूंकि इटली से कुछ सबमरीन्स ली जानी थी, हालांकि इटालियन कंपनी इससे इनकार कर रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये चीजें, मामले काफी उलझे हुए, काफी स्केची हैं, कुछ स्पष्ट नहीं है, और ये अस्पष्टता ही जो है वो चिंता भी बढ़ा रही है, सवाल भी बढ़ा रही है। ये जो कंपनी थी, इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि कंपनी के कर्ता धर्ता को तो छोड़ दिया गया, इन 8 लोगों को पकड़ लिया गया, कंपनी का शटर डाउन कर दिया गया। यहाँ पे करीब 75 भारतीय काम करते थे। ठीक है, उन सभी और दीपक वोरा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।